हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। ये आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ऑन कर ले ताकि नई वीडियो आती ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, आज है 12 मई 2021 और 12 मई 2021 के जितने भी करंट अफेयर बनते हैं सारे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और एक एक प्रश्न पूरी डिटेल के साथ समझेंगे, एक एक प्रश्न पूरी डिटेल के साथ समझेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखना है और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देना है। और इस चैनल से आप डेली करंट अफेयर पढ़ सकते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, जुड़ जाना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। इसके अलावा यदि आज का करंट अफेयर का किसी को पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाना। एग्जाम की तैयारी सर्च करोगे आपको ये फोटो देखने को मिलेगा, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाना। ठीक है, क्योंकि आपको टेलीग्राम में जुड़ने के और भी बड़े फायदे हैं। आपको यहाँ पीडीएफ तो मिलेगा, इसके अलावा आपको यहाँ लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा आप क्यूज कर सकते हो इस तरह से, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जरूर जुड़ जाना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा सर्च करके जुड़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। तो ये जो देख रहे हो ये हम लोग का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या हम लोग के सामने, विश्व प्रवासी पंछी दिवस कब मनाया गया। ठीक है, आप लोग के सामने चार ऑप्शन है, 1 मई, 4 मई, 8 मई, 6 मई। तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 8 मई। तो विश्व प्रवासी पंछी दिवस हर वर्ष 8 मई को मनाया जाता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो डिटेल में समझते हैं तो हर साल जो ये देख रहे हो ये गलत टाइपिंग है। ठीक है, ये 8 होगा। ठीक है, तो हर साल 8 मई को दुनिया भर में विश्व प्रवासी दिवस मनाया गया। ठीक है, और विश्व प्रवासी पंछी दिवस 2021 का जो विषय की बात करिए रखा गया। ठीक है, याद रख सकते हो, कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक है, और विश्व प्रवासी पंछी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य, ठीक है, पंछियों के बारे में जागरूक करना और उनके संरक्षण के लिए अहम कदम उठाना है। ठीक है, इस दिन का आयोजन दो संयुक्त राष्ट्र संधियों, ठीक है, जिसमें ये एक ये है और ये एक जो द्वारा जो है क्या किया जाता है, द्वारा संगठन द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये दो संगठन है, तो इतना चीज आप याद रख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न क्या है हम लोग सामने, ये हम लोग का दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, किस देश ने किस देश ने हेड्रोसोर डायनासोर की यामातो सारन इजा इजानागी प्रजाति की खोज की है। ठीक है, आपने पहला ऑप्शन है वियतनाम, दूसरा ऑप्शन है जापान, तीसरा ऑप्शन है मंगोलिया, चौथा ऑप्शन है ईरान। तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जापान। ठीक है, अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो जापान देश ने हेडोसोर डायनासोर की नई प्रजाति की खोज की है। ठीक है, इस प्रजाति को वैज्ञानिकों ने क्या दिया है, यामातोसारस इजानामी नाम दिया गया। ठीक है, इसको जीवाश्म जापान के एक छोटे द्वीप के दक्षिण तट पर साल 2004 में पाया गया था। स्रोतकर्ताओं के अनुसार ये जीवाश्म करीब 7.1 से 7.1 करोड़ लाख पुराने हैं। ठीक है, तो इतना चीज़ आप याद रख सकते हो। और यहाँ किसकी बात हुई है, यहाँ जापान की बात हुई है। तो हम लोग जापान को डिटेल में समझते हैं। तो जापान जापान की राजधानी टोक्यो है। और मुद्रा की बात करें तो जापानी येन है। और प्रधानमंत्री जापान का कौन है, वो योशिहिदे सुगा। ठीक है, तो आप इतना चीज़ याद रख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न। ये हम लोग का तीसरा नंबर प्रश्न है। तीसरा नंबर प्रश्न क्या है, वनराज भाटिया का 94 वर्ष की आयु में निधन हुआ, वो एक प्रसिद्ध क्या थे। ठीक है, तो आप लोगों ने ऑप्शन है राजनेता, कवि, लेखक, संगीतकार। ठीक है, तो वो जो थे एक संगीतकार थे। ठीक है, तो वनराज भाटिया का निधन हुआ, वो एक क्या के संगीतकार थे। ठीक है, अब इसको डिटेल में समझते हैं। तो पश्चिमी भारतीय संगीत के प्रसिद्ध संगीतकार वनराज भाटिया का लंबी बीमारी के कारण निधन हुआ। ठीक है, वनराज भाटिया विज्ञापन फिल्मों, फीचर फिल्म, टेलीविजन शो, डॉक्यूमेंट्री आदि के लिए संगीत तैयार किया करते थे। ठीक है, मनराज भाटिया के वर्ष 1989 में संगीत एकेडमी पुरस्कार और 2012 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री भी जीता था। ठीक है, तो आप इतना चीज याद रख सकते हो। अब बात करते हैं हम लोग चौथा नंबर प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न क्या हम लोग सामने, विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन ऑप्शन 8 मई, 6 मई, 4 मई और 2 मई। तो आप लोग आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 8 मई। ठीक है, तो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो हर साल 8 मई को विश्व स्तर पर विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य, ठीक है, थैलेसीमिया रोग की रोकथाम उपाय एवं बच्चों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी टीकाकरण के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना है। ठीक है, आप इसका विषय भी याद रख सकते हो, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया, ठीक है, पूछ लेता है। थे इसके और डिटेल में समझेंगे तो थैलेसीमिया बीमारी एक रक्त विकार है जो कि इस रोग से पीड़ित माता पिता से बच्चों तक पहुंचता है। ठीक है, तो आप इतना चीज याद रख सकते हो। अब बात करते हैं हम लोग पांचवा नंबर प्रश्न। पांचवा नंबर प्रश्न क्या है, राजस्थान देश भर में बेरोजगारी के मामले में किस स्थान पे रहा। ठीक है,
तो आप लोग ऑप्शन है पाँचवा, दूसरा, सातवें, पहली। तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दूसरी। तो राजस्थान देश भर में बेरोजगारी के मामले में दूसरे स्थान पर रहा। ठीक है, अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान बेरोजगारी के मामले में दूसरे स्थान पर रहा। ठीक है, यहाँ रैंकिंग पिछले 4 महीनों अप्रैल 2021 तक की तर्ज पर तैयार की गई है। ठीक है, हरियाणा बेरोजगारी के मामले में 35% पर रहा, जबकि राजस्थान 28% और दिल्ली 27.3% तक रहा। ठीक है, क्या किसकी बात हुई है? राजस्थान की बात हुई है। तो राजस्थान को थोड़ी डिटेल में समझते हैं। तो राजस्थान का आपका राजधानी पहले है। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। मुख्यमंत्री आपसे पूछा जाए तो अशोक गहलोत है। और आपसे यदि गवर्नर पूछा जाए तो कौन है? कलराज मिश्रा है। तो आप इतना चीज़ याद रख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग, ये हम लोग का 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न क्या है? किस कंपनी ने दुनिया का पहला 2 mm प्रोफेसर चिप विकसित किया? ठीक है, पहला ऑप्शन है टेस्ला, दूसरा ऑप्शन है इन्फोसिस, तीसरा ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, चौथा ऑप्शन है IBM। ठीक है, तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, IBM। ठीक है, तो IBM ने दुनिया का पहला 2 mm प्रोफेसर चिप विकसित किया। ठीक है, अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो IBM कंपनी ने दुनिया का पहला 2 mm प्रोफेसर चिप विकसित किया। ये गेट ऑल आउट नेटोसिट डिवाइस आर्किटेक्चर पर आधारित है। ठीक है, जिसमें 50 बिलियन ट्रांजिस्टर है जो कि अंतरिक्ष में जिन्हें फिट करने में सक्षम बनाया गया। इस तकनीक का उत्पादन IBM रिसर्च के ये नाम जो है इनका, ठीक है, में 300 मिलीमीटर वेफर पर किया गया। ठीक है, ये चिप ट्रांजिस्टर के आकार पे 10 Nm, 7 Nm, 5 Nm और अब 2 Nm नोट्स एक विशेष प्रकार के सेमीकंडक्टर निर्माण प्रक्रिया का उपयोग करके बनाई गई है। ठीक है, तो आप इतना चीज़ याद रखोगे। अब बात करते हैं हम लोग 7वां नंबर प्रश्न की। 7वां नंबर प्रश्न क्या है? किसने 15वां शेख जायद बुक अवार्ड जीता है? ठीक है, तो आप लोग का आंसर क्या जो ऑप्शन नंबर ए, तेहरा कुतुबीन ने। ठीक है, अब इसको डिटेल में समझते हैं। तो मुंबई में जन्मे प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर तेहरा कुतुबीन को 15वां शेख जायद बुक अवार्ड दिया गया। ठीक है, डॉक्टर तेहरा कुतुबीन NELC शिकागो विश्वविद्यालय के अरबी साहित्य के प्रोफेसर है। उन्होंने अपनी हालिया पुस्तक अरबी अरिसन आर्ट एंड फंक्शन के लिए ये पुस्तक जीता है। ठीक है, पुस्तक अरबी ओरेसन आर्ट एंड फंक्शन का प्रकाशन वर्ष 2019 में लीडन के व्रील एकेडमी पब्लिश द्वारा किया गया था। तो इतना चीज़ आप याद रखते रहो। अब बात करते हैं हम लोग 8 नंबर प्रश्न की। 8 नंबर प्रश्न क्या है? टिकटॉक कंपनी के नए CEO पद पर किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, पहला ऑप्शन आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, साओजी चुंग। ठीक है, अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो बाइटी डांस के CFO साओजी चिंग को टिकटॉक कंपनी के CEO पद पर नियुक्त किया गया। वो टिकटॉक के स्वामित्व वाली कंपनी बाईडाउंस के साथ मिलकर काम करते थे। वो सिंगापुर के रहने वाले हैं जिन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चुना गया है। साओजी चुंग को टिकटॉक कंपनी के पूर्व CEO केविन मेयर की जगह नियुक्त किया गया। वहीं टिकटॉक के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के पद पर वेनेसा पापर्स को नियुक्त किया गया। तो इतना चीज़ याद रखना। अब बात करते हैं हम लोग 9 नंबर प्रश्न की। 9 नंबर प्रश्न क्या है? पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो आप लोग का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, N रंगसामी को नियुक्त किया गया। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो अखिल भारतीय NR कांग्रेस के संस्थापक N रंगसामी ने चौथी बार केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के मुख्यमंत्री पद पर शपथ ली। N रंगसामू को तमिलिसी सोदरराजन ने उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। उन्होंने 2001 से 2008 तक भारतीय कांग्रेस के सदस्य फिर 2011 से 2016 तक AINRC के सदस्य के रूप में कार्य किया। ठीक है, रंगसामी केंद्र शासित प्रदेश का एक गठबंधन कैबिनेट राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ठीक है, जिसको NDA का नेतृत्व करेंगे। ठीक है, तो इतना चीज़ आप याद रखो। और ये जो देख रहे हो ये हम लोग का आखिरी प्रश्न 10 नंबर प्रश्न। ठीक है, क्या है प्रश्न? वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया गया? आप लोग ऑप्शन है 1 में, 4 में, 6 में, 8 में। तो आप लोग आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 8 में। तो हर साल 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो हर साल 8 मई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट डे मनाया जाता है।
इस बार का ये थीम भी याद रख सकते हो, कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है। ये दिन अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट मूवमेंट के सिद्धांत को मनाने, निष्पक्षता, सार्वभौमिकता, एकता और प्रतिष्ठा के साथ सम्मानजनक एवं सक्षम बनाने का लक्ष्य रखता है, ठीक है। विश्व स्तर पर वर्ल्ड रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट डे हुनरी डेनेट की जयंती पर, बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी जयंती पे मनाया जाता है, ठीक है, हर साल मनाया जाता है। वो पहले नोबल शांति पुरस्कार के प्राप्तकर्ता भी थे, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये थे हम लोग के सारे 10 प्रश्न, ठीक है। इसके अलावा यदि आज का करंट अफेयर का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पीडीएफ तो मिलेगा, इसके अलावा आपको लिंक मिल जाएगा, इसके अलावा आप क्विज कर सकते हो इस तरह से, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, और वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट्स और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देना। और इस चैनल से आप डेली करंट अफेयर पढ़ सकते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। तो चलिए मिलते हैं आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।